प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो पिता आपका आदर करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या टॉपिक है हमारा? आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो पिता आपका आदर करेगा। यूहन्ना 12:26 निकालेंगे, तो आप वहाँ पे ब्रदर आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई मेरी सेवा करे तो हाँ। मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। वचन कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। वचन कहता है कि सेवकाई है ना, परमेश्वर चाहता है कि हम सेवकाई करें, और जो कोई परमेश्वर का काम करेगा, परमेश्वर की सेवकाई करेगा, प्रभु उसका आदर करेगा। हे मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी सेवकाई करें। यीशु मसीह ने वचन कहता है कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य से आदर नहीं चाहे तो हम परमेश्वर, एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उससे आदर ले। बहुत से लोग हैं मनुष्य से आदर चाहते हैं। बहुत से लोग हैं, यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों को भी कहा कि तुम लोग मनुष्य से आदर चाहते हैं लेकिन एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उससे तुम आदर नहीं चाहते। तो जिसने दुनिया बनाई, जिसने पूरा संसार बनाया, तो सोचो अगर हम उसकी सेवकाई करेंगे तो कितना वह आदर होगा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी का आदर करेंगे तो कितना अच्छा आदर करेंगे। आप अब देखते हो कि जो गोल्ड मेडल लाते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, जो बड़ा कुछ भी प्राइज ये करते हैं, जीतते हैं देश के लिए, गोल्ड मेडल जीते, तो उनका कितना बड़ा सम्मान होता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। पहला कुरिन्थी 12:5 में लिखा है कि सेवा कई प्रकार के हैं। मेरे प्रियो, सेवा कई प्रकार के होते हैं। आप कलीसिया में झाड़ू मार सकते हैं, चटे बिछा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं पास्टर के साथ, आप पैम्पलेट बांट सकते हैं। जो कोई कलीसिया में ढोल बजाता है, या आप कैमरा चला रहे, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, एक लैपटॉप चला रहे, या अपने पास्टर में के साथ एक छोटी सी घर कलीसिया के साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, या आप हर प्रकार की सेवा में आप अपना योगदान दे रहे, तो प्रभु आपका आदर करेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि फसल बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। क्या आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्साह है? बहुत से आज मजदूर परमेश्वर को चाहिए और मजदूर थोड़े हैं। मेरे प्रियो, अगर आप पुराने नियम में हम जाएंगे तो आज के ज़माने में, जैसा हम बोलते हैं कि आज के ज़माने हम जाएंगे तो क्या है, फिरौन उस टाइम शैतान था। शैतान मतलब एक शैतान का रूप समझ सकते हो। जैसे कि आप निर्गम 13:15 देखो, वहाँ पे क्या लिखा है। देखो, आज के ज़माने में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि फिरौन, मिस्र है ना, जो मिस्र, वो संसार है, और फिरौन है, वो शैतान है। आज के दिन के हिसाब से समझो। आज मिस्र क्या है? संसार है, और जो फिरौन है वो शैतान है। तो आप देखो, 4 प्रकार मैं आपको बताऊंगा आज। उसमें से है कि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की सेवा करें। देखो, आपने निकाला ब्रदर, निर्गम 13:15, निर्गम 5:2 पढ़े आप? क्या पे वहाँ पे क्या लिखा है? 13:15 ना। हाँ, वहाँ पे देखो। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने ना दिया ओके। चाहा। ओके, और निर्गम 5:2 देखो वहाँ पे क्या लिखा है। मतलब फिरौन वहां से इजराइल लोगों को जाने नहीं देना चाहता था, मिस्र से छूटना नहीं देना चाहता था। आज भी शैतान नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया के लोग सेवकाई करें। निर्गम 5:2 पढ़े एक बार। फिरौन ने कहा, हाँ। यहोवा कौन है कि मैं हाँ। उसका वचन मानकर इसराइल को जाने दूं? हाँ। मैं ओके। यहोवा कौन
ओके ओके ओके, हम्म। वहां पे क्या लिखा है कि वहां पे फिरौन क्या बोल रहा है कि यहोवा कौन है, यहोवा कौन है कि उसके काम के लिए मैं लोगों को जाने दूं। आज भी शैतान चाहता नहीं है कि परमेश्वर के लोग सेवकाई करे, वो अनुमति नहीं देगा आपको। वो नहीं चाहता कि आप सेवकाई करें, वो नहीं चाहता आप सेवकाई में रहे। प्रभु का काम करने के लिए मजदूर थोड़े, वचन कहता है। आपको पता है कि पतरस जो चेला था यीशु मसीह का, वो भी पहले क्या था, मछली पकड़ने वाला था। मूसा भी आप देखते हो बाइबल में, तो वो भी पहले सेवक नहीं था, तो पहले क्या करता था, चरवाईगिरी करता था। लेकिन परमेश्वर ने उनको भेड़ चराने के लिए बुलाया। तो मेरे प्रियो, आज भी शैतान वही काम कर रहा है कि उसके लोगों को सेवकाई करने से दूर कर रहा है। पास्टर को, बहुत से लीडर्स है, उनमें अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हाँ आप सेवकाई करें, नहीं चाहता कि आप सेवकाई में जाए। फिरौन नहीं देने की कोशिश कर रहा था उनको सेवकाई के लिए जाने के लिए। आमीन। आप अ, निर्गम 8:25 देखो, क्या पे उस पे क्या लिखा है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ओके, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, फिरौन आपको परमेश्वर की सेवा की अनुमति तो देगा, लेकिन चाहता है कि आप उसके साथ रहे। मतलब शैतान क्या चाहता है, अगर आप सेवकाई कर रहे हो तो आधा मेरे साथ रहे, आधा परमेश्वर में रहे। बहुत से मसीह लोग को, पास्टर को गुमराह कर रहा है। उनको क्या करता है, संसार में थोड़े रहने की अनुमति देता है शैतान, और थोड़ी सी परमेश्वर में रहने की अनुमति देता है। वो चाहता है कि थोड़ा मोबाइल में किसी की निंदा करे, अपने ही लीडर की बुराई करे, या चर्च की ग्रोथ ना हो। शैतान क्या करता है, पास्टर के माइंड को भी क्या कर रहा है, वो चाहता है कि आधा संसार में रहे, आधा परमेश्वर में सेवकाई करे। फिरौन नहीं चाहता कि हम पूरे रीति से, पूरे दिल से बहुत लंबा जाके हम सेवकाई करें। वो क्या चाहता है कि तुम तो जाओ, लेकिन मेरे बाजू में ही सेवा करो, यहाँ पे ही आपके बलिदान चढ़ो। जिस तरह मिस्र में से फिर नहीं देना चाह रहा था, नहीं जाने देना चाह रहा था इजराइल लोगों को, आज भी शैतान वही कार्य कर रहा है। आज भी उसके सेवकों को, उसके लोगों को वो भरमा रहा है। बहुत से कलीसिया में झगड़ा लगा रहा है शैतान, सेवकाई के लिए नहीं। बहुत से लेडीजों में होता है, जेलिसी काम करता है। और परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। लेकिन हमारे कलीसिया में नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा है कि बहुत से लोगों के अंदर शैतान कार्य कर रहा है, जेलिसी कर रहा है। उन लेडीजों में, वो सेवकाई कर रही है तो वो पीछे हट जाती है, वो सेवकाई कर रहे तो वो पीछे हट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर एक टीम, मैं आपको बताऊंगा, अगर क्रिकेटर की एक टीम है तो उसके सब फील्डर काम करेंगे, अगर अच्छी मेहनत करेंगे, कोई अच्छी बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, तो टीम जीतती है। और उसी प्रकार अगर कलीसिया में परमेश्वर के सेवक के साथ सब जन अगर साथ देते, परमेश्वर के दास के विजन में काम करते और प्रभु के सेवक के साथ खड़े हो जाते, तो सच में वो टीम कभी हार नहीं सकती। वचन का इस्तेमाल में शैतान किसको डरता है, यूनिटी को डरता है, एकता को डरता है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, यदि तुम मेरे वचन में चलोगे, आपस में प्रेम रखोगे, तो दुनिया वाले जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आज अगर हम सब जन यूनिटी में रहेंगे और उसकी सेवकाई करेंगे, तो शैतान भाग जाएगा। यूनिटी में शैतान कार्य नहीं कर सकता अगर हम यूनिटी में है तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, निर्गम 8:28 देखो उसमें क्या लिखा है। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना, वरना मेरे लिए विनती करो। ओके, देखो वो क्या कह रहा है कि आप थोड़े दूर जाओ, बहुत ज्यादा मत दूर जाओ। देखो पहला है कि निर्गम 5:2 में अगर पढ़ोगे तो शैतान नहीं चाहता, मतलब फिरौन नहीं चाहता कि मिस्र से वो लोग जाए। आप उसका रोजगार छोड़े, आप उसका जॉब छोड़े, शैतान के बंधन से आप छूट जाए। आप वो ना करे जो परमेश्वर चाहता है। शैतान चाहता है आप वो करे जो शैतान चाहता है। मेरे प्रियो, फिरौन क्या करता है, वो कहता है कभी कभी शैतान क्या बोलेगा, जा सेवकाई कर, लेकिन क्या कर, अपने बाजू में कलीसिया खोल, अपने बाजू में एरिया में खोल। तो
बहुत से क्या होते हैं सेवकी की बहुत बड़ी दूर कॉलिंग होती है, लेकिन किसी को बाजू में शैतान बोलता है इधर ही खोल, फिर बाजू वाला पास्टर इसके साथ झगड़ा करेगा, इसके साथ उसके साथ वो झगड़ा करते करते उधर ही तू मैं करके वो कलीसिया ठप हो जाएगी। तो शैतान बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, फिर वो नहीं चाहता कि हम बहुत बहुत दूर जाए। शैतान क्या करता है, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि फिरौन, आप उसको समझना है, शैतान, शैतान समझना है, और मिस्र है, संसार है। तो कोई भी आपको अगर सेवकाई में जाना है तो आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, ना कि उस फिरौन के, उस शैतान की आवाज़ सुनना है। 14 पॉइंट देखो, निर्गम 10:24। फिरौन नहीं चाहता कि आप सेवकाई में अपने वस्तुओं को जोखिम में डालो। निर्गम 10:24 देखो क्या है। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर, तुम लोग जाओ, यहोवा के यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपने भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। ओके, देखो फिरौन क्या कर रहा है, उनको तो जाने भी दे रहा है, लेकिन उनको क्या बोलता है, आप बच्चे बच्चे लेके जाओ, लेकिन आपके वस्तु जो आपके धन दौलत है वो मत लेके जाओ, और जो गाय बैल है वो मत उधर ही छोड़ के जाओ, मिस्र में छोड़ के जाओ। शैतान आज भी चाहता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, जो भी लोग हैं, वो परमेश्वर के लिए अपने बलिदान ना चढ़ाए। अपनी जो वस्तु है, जैसा हमारे पास बहुत से, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोगों के पास धन होता है, लेकिन वो अपना धन परमेश्वर के काम को नहीं देना चाहते। बहुत से सेवक है, वो अपनी सेवकाई के लिए पैसा नहीं लगाना चाहते। तो उसी तरह शैतान क्या कर रहा है, आज भी फिरौन के तरह ही उनके कहता है कि उनके मन में डाल रहा है कि नहीं नहीं, मत यहाँ पे ही अपने वस्तुओं को मत मत दे, अब मत लगा, पैसा मत लगा सेवकाई के लिए। कोई भी ऐसा कैसा कर सकता है। अगर आपको अपनी सेवकाई बढ़ाना है तो आपका अपने धन से भी परमेश्वर को ऊंचा करना है। धन, धन ये किसके लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए होना चाहिए, ना कि खुद के लिए। देखो धन होता है ज़रूरत के लिए, हमें पैसे से लोभ नहीं करना है, पैसे से लालच नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत से लोग लालच के कारण की वजह से उनका नाश हो चुका है। पहला तीमुथियुस 6:11 में लिखा है, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। अगर पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ, लालच, वो बहुत बुरा है। तो फिरौन क्या चाहता है कि आप तो जाए, लेकिन आपकी वस्तुएं आप ना दे, आप वहां पे रहे। बहुत से लोग अपने, अपना जो अपने पास है वो देना नहीं चाहते परमेश्वर को, और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को बेस्ट दिया है। आपको पता है क्या, एक वेश्या थी जिसने अपना इत्र दे दिया परमेश्वर को, इत्र उसके पैर पे डाल दिया। एक विधवा थी, उसने 2 सिक्का परमेश्वर के राज्य में बो दिया। और जो यीशु मसीह एक बार जब बहुत सी बातें जो यीशु मसीह पैदा हुए थे, आपको भी पता है कि उस टाइम जो भेड़ बकरी चरा थे उन्होंने भी परमेश्वर के चरणों में बहुत सी चीज़ें दी, लाबान दिया, सोना चढ़ाया। तो बहुत से वस्तु है, तो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनको क्या करना है, अपने वस्तुओं को भी परमेश्वर को देना है, वस्तुओं से भी परमेश्वर का आदर करना है, वस्तुओं से भी परमेश्वर की सेवा करना है। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में कहा है कि बहुत से लोग इंसान से आदर चाहते हैं, लेकिन एकमात्र जीवित परमेश्वर से आदर नहीं चाहते। अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो प्रभु आपका आदर करेगा। और फिरौन नहीं चाहता कि आप मिस्र से छूटे, शैतान नहीं चाहता कि आप संसार से हट जाए, संसार में आप, वो चाहता है कि आप संसार में रहे, संसार की तरह काम करें। और यीशु मसीह ने कहा कि संसार तुमसे बैर नहीं रखता, संसार मुझसे बैर रखता है, इसलिए वो तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तु पे मन लगाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा होगा। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे धन इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा लगेगा। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके सेवकाई करना पड़ेगा। और सेवकाई करेंगे तो पिता हमारा इस धरती पे भी, इस धरती पर भी, और स्वर्ग में भी आदर करेगा। ओके सबको, शायद से मुझे लगता है आपको समझ में आया रहेगा। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।